उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम यानी मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, इसको मान लेना चाहिए। सिर्फ इच्छा करने से काम पूरे नहीं हो सकते हैं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। मेरे प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आपको कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यह महीना आपके लिए भाग्यशाली तो है, लेकिन पुरुषार्थ और कर्म से आप इसे श्रेष्ठ कर पाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें मैं बता रहा हूं कुंभ राशि के लिए जनवरी माह कैसा जाएगा, इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी प्रिय दर्शक, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में सबसे पहले देखेंगे कुंभ राशि के लिए कौन कौन से प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, क्या परिवर्तन हो रहा है। बिजनेस और वेल्थ की बात करेंगे, जॉब और प्रोफेशन की बात करेंगे, माताओं बहनों और महिलाओं की बात करने के बाद संतान सुख, स्टूडेंट की एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर सेहत और दुश्मनों की बात करने के बाद वो खास उपाय जो आप सभी के लिए यादगार जनवरी को बना सकता है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा वक्त दीजिए इस कुंडली को देखने में। इस पूरे महीने मिथुन राशि में राहु और धनु राशि में गुरु केतु रहेंगे। 12 जनवरी तक धनु में बुध, 13 से 29 तक मकर में बुध, 30 से आगे कुंभ राशि में बुध रहेंगे। सूर्य 13 जनवरी तक धनु राशि में और 14 के बाद ये मकर राशि में रहेंगे। उसी से मकर संक्रांति होती है। अब एक विशेष बात, 24 जनवरी को शनि जा रहे हैं घर वापसी करने। 10,635 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1990 को लास्ट गए थे अपने घर पे, अब जा रहे हैं मकर राशि में। तो आपके लिए शनि की साढ़े साथी की शुरू होने का आगाज अब हो चुका है। तो 2020 भी शुरू हुआ है और 2020 में ही शुरुआत में आपको शनि की साढ़े साथी भी शुरू हो गई है। शुक्र 7 जनवरी तक मकर राशि में और 8 जनवरी से कुंभ राशि में रहेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की, जो योग और दोष दोनों बनाते हैं। इसमें 9 और 10 तारीख को राहु के साथ ग्रहण दोष, 20-21 को मंगल के साथ महालक्ष्मी योग, 22-23 को गुरु के साथ महान गज केसरी योग, लेकिन साथ में ग्रहण दोष भी बनाएंगे। 25-26 तारीख को शनि के साथ विष दोष भी बनेगा। आप हो, मैं हूं, आम या खास कोई भी इंसान हो, हर एक का 1-2 दिन महीने में ऐसे जाते हैं जो मानसिक तनाव देते हैं, डिले, डिस्टर्बेंस, तकलीफ देते हैं। ये एडवांस पे डेट्स बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। इसी कड़ी में 7 और 8 जनवरी को चंद्रमा चौथे, 16-17 को 8वें, 25-26 को 12वें रहेंगे। इन डेट्स पर आप थोड़े से अलर्ट रहें। अब शुरुआत करते हैं बिजनेस और वेल्थ की। आप देखिएगा 31 दिन रहने वाला जनवरी माह को राशिफल के रूप में हम 31 पॉइंट में ही आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बिजनेस के क्षेत्र में व्यावसायिक लेन देन अधिक होंगे, जिससे आपको कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी भी पड़ सकती है या उनके ओहदे, उनके काम को बढ़ाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर से आपको पूर्ण सहयोग तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जितना मिलेगा वो आपके लिए बहुत है। आपको अपने पार्टनर को या पार्टनर आपको कोई ऐसा शानदार बिजनेस का आइडिया दे सकता है जो सफलता तक आपको पहुंचा सकता है। नई योजनाओं, नए क्रियान्वयन और कार्य करने में नई शैली को अपग्रेड करने वाली टेक्नोलॉजी का सहारा लेने से आप काफ़ी बाधाओं को, रुकावटों को दूर कर सकते हैं, वरना सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में आपको लेबर और यूनियन या फिर वर्कर्स का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा, आपको लेना पड़ेगा। काम निकलवाने की कला आपकी अब यहां पर काम आएगी। व्यावसायिक क्षेत्र में अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए आपको दूसरे लोगों से संपर्क करना चाहिए। संपर्क से, कोई कॉन्ट्रैक्ट से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या नया टेंडर, दूसरा बड़ा काम मिल सकता है। मंथ मिड में शेयर मार्केट में निवेश करना, लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भविष्य में आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो, इसके लिए 1, 10 और 15 तारीख को विशेष निर्णय आप ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। ऑफिस के कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों और बॉस का सहयोग कुछ हद तक प्राप्त होगा और कुछ हद तक आपको अपने आप काम करना पड़ेगा। सरकारी मामले आपके पक्ष में जा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या तरक्की मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपके बॉस से कोई बेहतर पैकेज मिल जाए, कहीं और से भी आपको पैकेज मिल सकता है, अलर्ट रहिएगा। अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ किसी भी तरह का तर्क वितर्क न करें और अपने सीनियर से सावधान जरूर रहें। नौकरी के सिलसिले में दूसरे स्थानों में जाने की जरूरत महसूस हो सकती है। आपके मन में यह विचार आ सकता है कि बेहतर नौकरी और करियर के लिए मेट्रो सिटी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया जाए। यह निर्णय एवं विचार भविष्य में आपके करियर में उड़ान को भरने में काफी हद तक सफलता देगा। मंथ एंड में आप नौकरी, प्रोफेशन के क्षेत्र में परचम को लहराने में
कोई ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल इस महीने बहुत लाभ देगी। आपकी सफलता को देखकर आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। 3, 18 और 30 तारीखों पर आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। बात करते हैं माताओं, बहनों, महिलाओं और उनकी फैमिली लाइफ की। दोस्तों के साथ कुछ मतभेद और मनभेद हो सकते हैं। बचने के लिए नकारात्मक विचारों से बचें। महिलाओं को अपने कठोर शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपके अपनी ही मित्र, सहेली, परिवार के लोगों से वैर विरोध हो सकता है। किसी तरह का आपसी विवाद घर में ना हो, इसका ख्याल रखते हुए सबके साथ मधुर संबंध बनाते हुए कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। अपने ध्यान को चेंज करने की कोशिश करें। सोचने और समझने की शक्ति के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता में अच्छा विकास होगा। कुछ क्रिएटिव काम करेंगे, चाहे वो स्वेटर बुनने का ही क्यों ना हो सर्दी मौसम में, या साज सजावट हो, हरियाली के लिए कोई काम कर सकते हैं। घर में पेड़ पौधे लगाना, कुछ अच्छे गमलों में फूल वाले पौधे लगाना, सर्द मौसम में ये सब होता भी है। ये सब आत्मविश्वास में आपके लिए तब्दीली करेंगे और परिवार में बहुत इससे खुशियां आ सकती हैं। तथा घर परिवार में सुख शांति के लिए कुछ यज्ञ पूजा पाठ हो सकता है। अनावश्यक किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो और मानसिक तनाव न हो, इसके लिए मौन रहने से बहुत लाभ मिलेगा। इस समय शांति के साथ सबके विचार और भावनाओं को समझते हुए कार्य करने में ही आपकी भलाई है और इससे आपका और परिवार के बीच मानसिक तनाव कम होगा। आपके बढ़ते रुतबे को देखकर समाज में, परिवार में, आपके बिजनेस, जो भी आप काम करती हैं, जॉब करती हैं, उन सब में तब्दीली होगी और आपके काम करने का जो तरीका है वो इस महीने थोड़ा सा परिवर्तित होगा और आप बहुत अच्छी मेहनती बनेंगे और लाभ भी अच्छा कमाएंगे। आप आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा न करें, वरना आपको कोई झूठे लांछन में फंसा सकता है, आपको कोई तकलीफ दे सकता है। 7, 12 और 31 तारीखें आपके लिए बहुत शुभ समाचार लेकर आ सकती हैं। कुछ स्पेशल करना हो, सीखना हो, शुरुआत करना हो तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट और संतानों की। स्टूडेंट को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी। आपको कुछ उपयोगी बुक्स और कोर्स मटेरियल की कमी बनी रहेगी। स्टूडेंट अपने ज्ञान को और अच्छा बनाने के प्रयास में तो लगे रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करता ही रहेगा, चाहे घर के सदस्य हो, चाहे मित्र हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी भी बहुत शानदार है। वहीं स्टडी करने का पूरा माहौल प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको इसके लिए किसी दोस्त के पास जाके, पार्क में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। 2, 8 और 19 तारीखें आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहेगी। बात करते हैं सेहत और दुश्मनों की। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको अपने खाने और सोने की आदतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। एलर्जी की परेशानी, स्किन की डिजीज आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित खर्च के साथ ही मां का स्वास्थ्य भी चिंताजनक बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों को निमोनिया हो सकता है या कोई ऐसी तकलीफ आ सकती है, ख्याल रखिएगा। अस्थमा पेशेंट के लिए यह महीना ठीक नहीं है। मेडिटेशन करना, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करना, योग प्राणायाम करना, खेल कूद को ज्वाइन करना, गोल्फ ज्वाइन करना, जिम ज्वाइन करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 1 तारीख, 11 तारीख और 26 तारीख को शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन मंगलवार और शनिवार को बहुत अलर्ट रहेगा अपने दुश्मनों को लेकर। हो सकता है इस महीने आपका घर के पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ झगड़ा हो जाए, चाहे वो पार्किंग का ही क्यों ना हो सकता है कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों से आपकी कोई तीखी नोकझोंक हो जाए। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। अब सभी प्रिय कुंभ राशि वाले दर्शकों को वो खास उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको अपनाकर आप जनवरी माह को बहुत शानदार बना सकते हैं और अशुभ प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। 6 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है। इस दिन आप अपने बेटे, बेटी, संतान है तो उसके लिए, संतान नहीं है और पाना है तो उसके लिए भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा के बाद ये धनराशि अपने तिजोरी में, कैश बॉक्स में, जहां पर भी आप बिजनेस करते हैं वहां रख सकते हैं। इससे कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं आएगी और संतान सुख और संतान से सुख भी प्राप्त होगा। 13 जनवरी को लोहड़ी, 15 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुद्ध जल में पीले पुष्प, हल्दी और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। साथ में ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें और 15 तारीख को तिल और गुड़ खुद भी खाएं और सब लोगों को खिलाएं, चाहे रास्ते में खड़े रहकर लोगों को खिलाएं। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा और लाभ की प्राप्ति होगी। 24 जनवरी को माघी मौनी अमावस्या है। इस दिन यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आप गाय को दही और चावल खिलाएं। कमजोर नहीं है या इसके बारे में पता नहीं है तो भी आपको खिलाना चाहिए। इससे मानसिक शांति के साथ चंद्रमा से जनित दोष, जो मानसिक तकलीफ देते हैं, टेंशन और डिप्रेशन, वो कम हो सकता है। और मौन रहने का संकल्प जरूर लीजिए। 25 जनवरी से प्रारंभ हो रहे गुप्त नवरात्रा पर प्रतिदिन नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
इससे ऐश्वर्य, सुख, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। 29 जनवरी को आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों को अपने लिए बसंत पंचमी और मां सरस्वती की जयंती के पावन पर्व पर गरीब बच्चों में स्कूल बैग या जरूरतमंद लोगों को स्टडी मटेरियल का वितरण करें। मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, इसका आपको पूर्ण लाभ मिले। बच्चों से हो सके तो आप सफेद पुष्पों की माला मां सरस्वती जी को जरूर पहनाएं। ओम ह्रीम 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 सरस्वती नमः मंत्र का जाप करने से आत्मविश्वास और मेमोरी पावर बढ़ेगी बच्चों की, और बड़े भी करेंगे तो उनकी भी बढ़ेगी। अगर आप सभी प्रिय दर्शक मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं वर्तमान में भारत से बाहर जा रहा हूं और बाद में इंडिया में जनवरी माह के मध्य के बाद दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में उपलब्ध रहूंगा। 30, 31 दिसंबर और 9 और 10 जनवरी को मैं लंदन, इंग्लैंड में रहूंगा। 1 और 2 जनवरी को नीस, फ्रांस में। 3 और 4 जनवरी को केन्स, फ्रांस में रहूंगा। और 5 से 8 जनवरी को सेंटा क्रूज, टेनेरिफ आइलैंड, स्पेन में रहूंगा। अगर आप इन शहरों, देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी प्रिय कुंभ राशि वाले दर्शकों का खूब ख्याल रखें और आप शनि से संबंधित विशेष एपिसोड जरूर देखें, और हो सके तो आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें। लाइक और डिसलाइक जो आपको पसंद है वो करिए। मुझे आज इतना ही कहना है। अपनी जुबान को विराम देने के लिए आज्ञा दीजिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।